अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ। यानी आज हमें लीफ की मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ना है। प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं इनको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं। लीफ इज़ ए ग्रीन फ्लैट थिन एक्सपेंडेड लिटरल अपेंडेज ऑफ स्टेम विच इज़ बोर्न एट ए नोड एंड बियर्स ए बड इन इट्स एक्सिल। यानी जो लीफ होता है ये एक ग्रीन पार्ट होता है, फ्लैट होता है, ये इस तरह से ये बहुत पतला होता है। एक्सपेंडेड लिटरल अपेंडेज जो स्टेम से फिर निकलेगा, यानी ये प्लांट स्टेम है, यहाँ से इसका ओरिजिन हो जाता है। और ये किस पार्ट पे ओरिजिनेट हो जाता है? नोड पे। ये याद रखने वाली बात है, जो लीव्स है ये हमेशा नोड से ही ओरिजिनेट हो जाते हैं। और इनके एक्सिल में एक स्मॉल बड होता है, उस बड को हम बोलते हैं एक्सिलरी बड। ये होगी लीफ की डेफिनेशन। अगर इसका ओरिजिन देखेंगे कहाँ से ओरिजिनेट हो जाता है, इट इज ओरिजिन इज एक्सोजीनस। दैट मीन्स ये बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट में, जो प्लांट है प्लांट के एक्सटर्नल पार्ट पे ये ओरिजिन हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं एक्सोजीनियस। और शूट एपेक्स के किस पार्ट से ये ओरिजिनेट हो जाता है? ये शूट एपेक्स के लीफ प्राइमोडियम से, यानी वो स्पेशल सेल जो शूट एपेक्स में प्रेजेंट होती है, उन्हीं सेल से ये डेवलप हो जाता है। इन लीव्स में एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उस पिगमेंट को हम बोलते हैं क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल प्लांट्स को हेल्प करता है टू सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक फूड। यानी इसी पिगमेंट की वजह से प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होती है वो इसी पिगमेंट की वजह से होती है। अब हम लीफ के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, यानी इसकी क्या खासियत है। सबसे पहले इसकी ये खासियत है, ये लेटरल अपेंडेज है, यानी प्लांट स्टेम जो होता है, स्टेम के ये लेटरल साइड में ये डेवलप हो जाता है। इसी तरह से जो लीफ है हमेशा ये निकलेगा नोड से। ये सेकंड इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तीसरा जो है, इसके एक्सिल में हमेशा एक एक्सिलरी बड डेवलप हो जाता है। और जो इसका ओरिजिन है वो है एक्सोजीनियस, यानी ये प्लांट बॉडी की एक्सटर्नल साइड से ये ओरिजिन हो जाता है। इसी तरह से इसकी जो ग्रोथ है लीफ की, ये लिमिटेड ग्रोथ है, यानी किसी स्टेज तक ये ग्रोथ करता है, फिर इसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। अब हम देखेंगे कि लीफ के जो मेन लीफ है या टिपिकल लीफ है, इसके कितने पार्ट्स है। जो टिपिकल लीफ होता है इसके 3 मेन पार्ट्स है, यानी इस लीफ के 3 मेन पार्ट्स है। नंबर 1 इज लीफ बेस, इसी तरह से नंबर 2 इज पीटियोल एंड नंबर 3 इज लीफ लेमिना। अब हम यहाँ डायग्राम है, इस पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लीफ बेस इस पार्ट को बोलते हैं, इसको हम बायोलॉजी में कहते हैं हाइपोपोडियम। इस तरह से जो सेकंड पार्ट है लीफ का, इसको हम बोलते हैं पीटियोल, इसका दूसरा नाम है मीजोपोडियम। वो जो ये ब्रॉडर पार्ट है, ग्रीन पार्ट जो लीव्स में होता है, इसको हम बोलते हैं लीफ लेमिना, इसका दूसरा नाम है एपीपोडियम। अब वन बाय वन हम इन तीनों पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लीफ बेस जो है इसको हम बोलते हैं हाइपोपोडियम। ये बेसल पार्ट होता है लीफ का, ये वो पार्ट है जिस पार्ट की वजह से एक लीफ अटैच होता है स्टेम के साथ। आप यहाँ देख सकते हैं जो लीफ बेस है, इसी की वजह से लीफ अटैच है स्टेम के साथ। लीफ बेस जो होता है इसके साथ बहुत सारी प्लांट स्पीशीज में कुछ स्मॉल आउटग्रोथ्स ग्रो हो जाते हैं, उन आउटग्रोथ्स को हम बोलते हैं स्टेप्यूल्स। जो ये स्टेप्यूल्स है, ये जब लीव इनिशियल स्टेज में होता है तो उस इनिशियल स्टेज में लीफ को और इस एक्सिलरी बड को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं स्टेप्यूल्स। यूजुअली ये डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में होते हैं, मोनोकोट्स में ये एब्सेंट होते हैं। जो सेकंड पार्ट है लीफ का वो है पीटियोल। पीटियोल जो है इसको हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, या ये इसकी शेप जो है सिलेंड्रिकल शेप है। ये पीटियोल जो है ये कनेक्ट करता है लेमिना को लीफ बेस के साथ। इस पीटियोल की मदद से इसकी लेंथ जब बढ़ जाती है तो लीफ बाहर जब निकले, इसकी वजह से लीफ की लेंथ में इजाफा होगा
और उस वजह से सनलाइट का जो एक्सपोजर होगा वो उस लीफ पे ज़्यादा होगा, उसकी वजह से वहाँ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी, यानी ये फोटोसिंथेसिस में भी मदद करता है। पीटियोल, वो लीव्स जिनमें पीटियोल प्रेजेंट होता है उन लीव्स को हम बोलते हैं प्यूटिडेटेड लीव्स। कुछ लीव्स में, कुछ प्लांट स्पीशीज के लीव्स में पीटियोल प्रेजेंट नहीं होता है, वो विदाउट पीटियोल होते हैं, उनको हम बोलते हैं सिसाइल लीव्स, यानी वो लीव्स जिनमें पीटियोल एब्सेंट होता है उनको हम बोलते हैं सिसाइल लीव्स। पीटियोल को हम म्यूजियोपोडियम भी कहते हैं। इसी तरह से जो थर्ड पार्ट है लीफ का, उसको हम बोलते हैं लेमिना, लीफ लेमिना। लीफ लेमिना को एपिपोडियम भी बोलते हैं, और इसका और एक नाम है लीफ ब्लेड। जो लेमिना होता है ये फ्लैट होता है, लार्ज होता है, इस तरह से थिन होता है, ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, यानी ग्रीन कलर का होता है। जहाँ पे प्लांट्स की जो लीव्स की फंक्शनज है वो सब इसी लेमिना में हो जाती है, यानी जो फंक्शनज लीव कैरी करता है, जो ये परफॉर्म करता है, वो सारी फंक्शनज लेमिना में हो जाती है। लाइक फोटोसिंथेसिस, वो भी लेमिना में ही हो जाती है। गैसेस एक्सचेंज, यानी इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो भी लीफ लेमिना में हो जाती है। इसी तरह से ट्रांसपायरेशन जो एक प्रोसेस प्लांट्स में होती है, लॉस ऑफ वाटर वेपर्स, वो भी इसी लेमिना से हो जाती है। इसी तरह से जो बाकी मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो भी लीफ लेमिना में हो जाती है। दैट मीन्स जो सारी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है लीफ में, वो सारी इंपॉर्टेंट फंक्शंस लेमिना में हो जाती है। जो ये लीफ लेमिना है इसमें वेस्कुलर स्ट्रैंड्स ग्रो हो जाती है, यानी जो आपको पीटियोल यहाँ तक देखा, इसको हम मिडरिप बोलते हैं। ये यहाँ से जो सेंट्रल पार्ट में ये एक लाइन आपको नजर आती है, इसको हम बोलते हैं मिडरिप से जो साइड्स में जो स्ट्रैंड्स आपको नजर आएंगे इनको हम बोलते हैं वीनस, और फिर वीनस से स्मॉल स्ट्रैंड्स और डेवलप होते हैं, उनको हम बोलते हैं वीनलेट्स। तो जो लीफ का जो साइड है, यानी साइड्स में जो ये है, इसको हम बोलते हैं मार्जिन। जो लीफ की टिप है इसको हम बोलते हैं एपिक्स। तो इस तरह से आज हमने लीफ की स्ट्रक्चर देखी। अब हम और एक टर्म पढ़ेंगे, फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और इट्स ब्रांचेस, यानी लीव्स का अरेंजमेंट स्टेम पे या स्टेम की ब्रांचेस पे कैसा है, उसको हम बोलते हैं फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी की फिर बहुत सारी किस्में, वो मैं आपको अभी डायग्राम में दिखाऊंगा। ये है फाइलोटैक्सी की किस्में, टाइप्स। तो कुछ प्लांट्स में लीव्स का अरेंजमेंट स्टेम में इस तरह हो जाता है, इस तरह होता है, यानी लीफ है, फिर दूसरे साइड में लीफ है, फिर तीसरी साइड में एक लीफ है, फिर इस साइड में लीफ है, फिर इस साइड में लीफ है, यानी अल्टरनेट अरेंजमेंट में। इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। इसी तरह से जो सेकंड टाइप है वो है सुपरपोजर। सुपरपोजर में एक ही पॉइंट पे, एक ही नोड पे दो साइड्स में लीव्स ग्रो हुई है। इसी तरह से दूसरे नोड पे दोनों साइड से, तीसरे नोड पे दोनों साइड से। इसी तरह से इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सुपरपोजर। फिर है डिक्यूसेट। डिक्यूसेट अरेंजमेंट देखिए, जब इस तरह से अरेंजमेंट हो जाएगा तो इसको हम बोलते हैं डिक्यूसेट अरेंजमेंट। वर्लड मीन्स ऑल अराउंड, यानी जो नोड है, नोड के हर साइड से लीव्स ग्रो हुए है, इसको हम बोलते हैं वर्लड फाइलोटैक्सी। ये फाइलोटैक्सी की एग्जांपल्स है। अब नेक्स्ट टर्म जो लीव्स के लिए आपको पढ़नी है वो है वेनेशन। वेनेशन मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ या पैटर्न ऑफ वीन्स एंड वीनलेट्स इन द लेमिना। लेमिना में वीन्स और वीनलेट्स का पैटर्न कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कैसा है, उसको हम बोलते हैं वेनेशन। वेनेशन प्लांट्स में लीव्स में दो किस्म का होता है, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। अगर रेटिकुलेट की बात करेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन में वीन्स और वीनलेट्स का अरेंजमेंट जो होता है वो नेटवर्क लाइक होता है, इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ये अगर देखेंगे तो डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में ये खुसूसियत है कि उनमें जो वीनस का, उनके लीव्स में जो वीनस का अरेंजमेंट होता है वो रेटिकुलेट अरेंजमेंट होता है। इसमें एग्जांपल अगर देखेंगे तो हिबिस्कस है, पीपल है, उनमें ये होता है, ये इसको बोलते हैं। ये फिर वीनस के, इसके भी रेटिकुलेट के भी अलग अलग टाइप है, यूनिकोस्टेट, इस तरह से मल्टीकोस्टेट है, ये हम नहीं देखेंगे यहाँ पर। तो दूसरा जो अरेंजमेंट है लीव्स वीनस का लीव्स में वो है पैरेलल। पैरेलल वेनेशन में जो वीनस है या वीनलेट्स है वो पैरेलल अरेंजमेंट में चलते हैं एक दूसरे के,
यहाँ पर नेटवर्क नहीं बनता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पैरेलल। तो पैरेलल की अगर एग्जांपल देखेंगे, ये मोनोकॉट्स में होते हैं पैरेलल अरेंजमेंट। इसमें बनाना है, बनाना लीफ आपको इस तरह से नज़र आएगा, उसका जो लीव्स में जो वीनस का अरेंजमेंट होगा वो इस तरह से होगा। इसी तरह से मीज़ प्लांट है, उसमें भी पैरेलल वेनेशन है। इसी तरह से शुगर कैन है, वीट है, बाकी ग्रासेस है या बेम्बू प्लांट है, उनमें पैरेलल अरेंजमेंट होता है। यानी याद रखने वाली बात है कि जो मोनोकॉट्स है उनमें पैरेलल वेनेशन होती है और जो डाइकॉट्स है उनमें रेटिकुलेट वेनेशन होती है। तो आज के इस लेक्चर में हमने लीव्स की स्ट्रक्चर पढ़ी। इसी तरह से लीव्स के जो स्ट्रक्चर में कौन कौन से इसके पार्ट्स है वो हमने देखे। फाइलोटैक्सी के बारे में हमने पढ़ा, वेनेशन पे हमने थोड़ा पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।